देश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा सियासी तूफान खड़ा हो गया है जिसने कांग्रेस और असम सरकार को सीधे युद्ध के मैदान में ला दिया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि असम पुलिस के तगड़े एक्शन के बाद पवन खेड़ा बुरी तरह फंस गए हैं और इस संकट में उनके अपनों ने भी उनसे मुंह फेर लिया है। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है? आखिर खेड़ा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के परिवार पर ऐसा क्या आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें ढूंढने दिल्ली पहुंच गई? और क्यों मुख्यमंत्री को उन्हें पाताल से भी निकाल लाने की चेतावनी देनी पड़ी? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको एफआईआर और दिल्ली रेड के पीछे की असली सच्चाई बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह रिपोर्ट किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। इस पूरे सियासी ड्रामे की पटकथा 5 अप्रैल 2026 को दिल्ली के रायसीना रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में लिखी गई। चुनावी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस के मीडिया विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आमतौर पर ऐसी बैठकें सामान्य राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहती हैं, लेकिन इस बार पवन खेड़ा के हाथ में कुछ ऐसी फाइलें थीं जिन्होंने सीधे असम के मुख्यमंत्री के घर के ड्राइंग रूम तक हमला बोल दिया। पवन खेड़ा ने कैमरे की फ्लैशलाइट्स के सामने कुछ दस्तावेजों की प्रतियां लहराते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिणकी भुइयां शर्मा के पास भारत के अलावा 3 अन्य देशों संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और एंटीगुआ बारबुडा के भी सक्रिय पासपोर्ट मौजूद हैं। रिणकी भुइयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं। भारत के सख्त नागरिकता कानून के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक एक साथ 2 या 3 देशों का पासपोर्ट नहीं रख सकता। अगर ये आरोप सच साबित होते तो यह न केवल एक कानूनी अपराध होता बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता था। इतना ही नहीं, खेड़ा ने आगे आरोप लगाया कि दुबई के पॉश इलाकों और अमेरिका के कुछ गुप्त शहरों में मुख्यमंत्री के परिवार की ऐसी बेनामी संपत्तियां हैं जिन्हें चुनाव आयोग को दिए गए हल्फनामे में पूरी तरह से छुपाया गया है। इन आरोपों ने न केवल असम की राजनीति में एक बड़ा धमाका कर दिया बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए। आरोप सीधे मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी और उनके परिवार पर थे, इसलिए असम सरकार की ओर से पलटवार की गति बहुत तेज थी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे उनकी और उनके परिवार की छवि खराब करने की एक गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया। बीजेपी के आईटी सेल और तकनीकी विशेषज्ञों ने तुरंत उन दस्तावेजों का विश्लेषण किया जिन्हें खेड़ा ने मीडिया को दिखाया था। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि खेड़ा द्वारा दिखाए गए पासपोर्ट और प्रॉपर्टी के कागजात डिजिटल एडिटिंग का एक भद्दा नमूना है। उन्होंने बताया कि उन कागजों पर नाम की स्पेलिंग गलत थी, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट्स असल रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रही थीं और कुछ तस्वीरें तो इंटरनेट के पब्लिक डोमेन से उठाकर फोटोशॉप की गई थीं। बिना एक पल की देरी किए रिणकी भुइयां शर्मा ने असम के पुलिस थाने में पवन खेड़ा के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश रचने, समाज में वैमनस्य फैलाने और मानहानि जैसी अत्यंत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करवा दी। इसी एफआईआर ने असम पुलिस को वो कानूनी चाबी दे दी जिससे वो दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता खोल सके। एफआईआर दर्ज होने के ठीक 2 दिन बाद यानी 7 अप्रैल 2026 को असम पुलिस की एक स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारी गुपचुप तरीके से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पुलिस के सहयोग से पुलिस की कई गाड़ियां पवन खेड़ा के निजामुद्दीन स्थित आवास पर पहुंची। इस छापेमारी की खबर जैसे ही फैली, राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। असम पुलिस ने पवन खेड़ा के घर से लैपटॉप और दस्तावेज जब्त किए हैं। खेड़ा के न मिलने पर सीएम शर्मा ने उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालने की चेतावनी दी। पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा, तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए, जिससे यह कानूनी मामला सीधे सियासी जंग में बदल गया। हालांकि उनके अकेले पड़ने की अफवाहें गलत साबित हुई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। जब पुलिस दिल्ली पहुंची तब खेड़ा हैदराबाद में थे। उनके वकीलों की दलील पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को उन्हें 7 दिनों की ट्रांजिट बेल दे दी। इस राहत के कारण अगले 1 हफ्ते तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन इस दौरान उन्हें असम की अदालत में नियमित जमानत के लिए पेश होना होगा। हमारी पड़ताल के मुताबिक पवन खेड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं असम सरकार इन्हें पूरी तरह फर्जी बता रही है। हालांकि उनके अकेले पड़ने की खबरें गलत हैं और कांग्रेस पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है। अब देखना होगा कि क्या खेड़ा कोर्ट में अपने दावों को साबित कर पाएंगे या ट्रांजिट बेल खत्म होते ही असम पुलिस फिर कोई बड़ा एक्शन लेगी। इस हाई वोल्टेज ड्रामे पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर आपको हमारी यह गहराई से की गई रिसर्च और रिपोर्टिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। जय हिंद।